वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। 2 घंटे जारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-ए-अहद की क़यादत में सऊदी अरब के मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। सऊदी वली-ए-अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, अमन कोशिशों में पेशरफ्त की वजह से जंग बंदी हुई। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का दौर हुआ। वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, जद्दा में अपने प्यारे भाई वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। मुल्क, कौम और आलम इस्लाम के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से दोहा रवाना। पाकिस्तान का खित्ते में अमन का मिशन, कोशिशें तेज कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी हुकाम से मुलाकात। अब्बास अरागची, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई और मोहसिन नकवी शरीक हुए। पाकिस्तानी वफ़द का तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने एयरपोर्ट पर गर्म जोश इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर खुशी हुई। पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरका है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर किया। Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की प्रेस ब्रीफिंग कहती है, पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार जारी देखना चाहते हैं। जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमरीका ने सीज़ फायर में तौसीक की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रेक थ्रू का इम्कान। अल जज़ीरा TV के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ईरानी हुकाम से एटमी प्रोग्राम पर बात कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में इशाये के दौरान नेदरलैंड के बादशाह और मलका को बताया वो ईरान जंग फौरी तौर पर ख़त्म करने के ख्वाहां हैं। मुलाकात में सदर ट्रंप ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि तेहरान पर दबाव बढ़ाना ही ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और समंदरी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। गुफ्तगू में बैनुल अक़वामी समंदरी सलामती, तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम और सप्लाई चेन्स के मामलात को खुसूसी अहमियत दी गई। अमीर कतर ने खित्ते में मज़ीद कशीदगी रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राबता। वांग यी ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी चाहती है आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमदोरफ्त बहाल की जाए। जहाज़ रानी की आज़ादी और आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मरहले पर पहुंच चुकी है। चीन कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। अब्बास अरागची ने कहा, ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखने पर तैयार है।
ईरान के हुकूक तस्लीम करने पर आपने हुर्मस छोड़ देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं आपने हुर्मस उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। अमरीकी सदर और वजीर जंग पीट हेग्सेट के बयानात का हवाला देते हुए कहा, अगर ईरानी बहरियत तबाह हो चुकी है तो अमरीका आपने हुर्मस से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा। मुल्क की क़यादत के फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन ज़ाती राय है जंगबंदी में तौसी पर आमादा नहीं होना चाहिए। अमरीकी वजारत खजाना ने ईरानी कंपनियों, बहरी जहाज और शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के तेल के नकलो हमल के बुनियादी ढांचे पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी वजारत खजाना का कहना है 12 अफराद, कंपनियां और जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी की जद में आए अफराद, कंपनियां मोहम्मद हुसैन शमखानी के लिए काम कर रहे थे। ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग प्रॉक्सी नेटवर्क को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ऐसे इकदाम के लिए तैयार हैं जो माली लिहाज से बमबारी के बराबर होंगे। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव में नुमाया इजाफा करने को तैयारी कर रहा है। इसराइल और लबनान के रहनुमाओं के दरमियान 34 साल बाद आज राबता होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगाह कर दिया, लिखा इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी में कुछ कमी की कोशिश कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं में बरसों से बात नहीं हुई। इस बात को तकरीबन 34 बरस गुजर चुके हैं, मगर आज राबता होगा। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले जारी। तिब्बी अमले के 4 अरकान समेत 21 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2167 हो गई। 7061 अफराद जख्मी हुए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, अमरीका को इसराइल फर्स्ट की गलती से पीछे हट जाना चाहिए। अमरीका को लेबनान समेत जंगबंदी माहदे की पाबंदी करना होगी। लेबनान में जामे जंगबंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदम जिद्दोजहद पर मुनहसर है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम है। I want to talk to you about 2 votes that I am forcing in the Senate today. Votes that could determine whether the United States continues to fund the extremist Netanyahu government's devastation in Gaza, the West Bank, and Lebanon. अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स सेनेट में इसराइल के लिए फंडिंग रोकने के लिए वोटिंग कराने की कोशिशों में मसरूफ। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं इसराइल के लिए बम और बुलडोजर्स की फंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। अमरीकी अवाम नेतन्याहू के इंतहा पसंदाना और गैर कानूनी रवैये से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस जंगी जराइम के मुल्जिमान को मजीद खुली छूट नहीं दे सकती। ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो ये मीडिएट कर सकती है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। फील्ड मार्शल मुनीर का आप रोल सोच लो क्या है। देयर इज अ स्लाइट रे ऑफ होप व्हिच पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड, एंड हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। Engage with the US at the highest levels. The idea that the General Munir had that lunch with Mr. Trump, and they've had so many meetings since then. तारीफ वो जो दुश्मन करे। ईरान अमरीका जंग बंद कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें। पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया भी सराहने पर मजबूर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, हम शदीद जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और बढ़ती अदम मसावात का शिकार हैं। इंसानी तकालीफ के दौर से गुजर रही हैं। ये वक्त मुकालमे और कशीदगी में कमी का तकाजा करता है। ये वक्त बैनुल अक़वामी कानून के मुकम्मल एहतराम का तकाजा करता है। अमन के फ़रोग और सबके लिए इंसाफ यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखें। I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप के मुतालबात मुस्तरद करते हुए ईरान जंग में शामिल होने से इनकार। पार्लियामेंट से खिताब में कियर स्टार्मर ने कहा,
वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे इसके नतीजे में अमेरिका बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदे की शराइत ही क्यों ना बदल दे। ईरान जंग पर मौक़िफ़ शुरू से वाज़ेह है, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी दबाव में के आगे नहीं झुकूंगा। इस जंग में शामिल होना बरतानिया के कौमी मफाद में नहीं। बरतानी वज़ीर ख़जाना रेचल रेवल्स ने CNBC के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात का खात्मा और फ़ौजी तसादुम की शुरुआत अमेरिका की गलती है। बरतानिया ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिकी फ़ौजी नाकाबंदी में कोई किरदार अदा नहीं करेगा। सऊदी अरब से $2 अरब का फंड मौसूल हो गया। स्टेट बैंक का कहना है सऊदी वजारत खजाना की जानिब से गुज़श्ता रोज $2 अरब का फंड मौसूल हुआ। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को $3 अरब वापस करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। आइंदा एक हफ्ते में अदायगी की जाएगी। स्टेट बैंक के ज़खायर जून तक $18 अरब तक बढ़ाने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। ज़राए का कहना है UAE को $2 अरब कल और बाकी $1 अरब 23 अप्रैल को अदा करने का प्लान है। पाकिस्तान ने UAE को $45 करोड़ का 30 साल पुराना कर्जा वापस कर दिया। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की पाकिस्तान की इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा की वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। कहा, इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद से मौशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों के बायस सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। मजबूत पॉलिसियों और इस्लाहात का तसलसल मौशी तरक्की के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आलमी मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। अंतोनियो गुतरेस ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वाशिंगटन में सिटी मैक्रो फोरम से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका। मशरिक़ वस्ता का बहरान हालिया तारीख के बड़े सप्लाई शॉक में से एक है। पाकिस्तान के पहले पांडा बोर्ड के इजरा का हदफ मई मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर के गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस कंपनियों ने 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरखास्तें दायर कर दी। सुई सदरन ने गैस कीमत में औसतन 5,306 रुपये फी MMBTU तक इजाफे का मुतालबा किया। सुई नॉर्दर्न ने गैस कीमत में 29 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरखास्त की। कंपनियों का खसारे कीमत में 1,650 अरब रुपये शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया गया। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर समात 21 अप्रैल, सुई सदरन की दरखास्त पर समात 22 अप्रैल को होगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल 0.11% इजाफे के साथ $95.02 फी बैरल का हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 0.33% इजाफे से $91.58 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज भी मुस्बत रुझान। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 2.4% और जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 2% इजाफे के साथ खुला। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% और शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.6% का इजाफा। मुंबई स्टॉक का सेंसेक्स इंडेक्स 0.6% और निफ्टी 50 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाक बहरिया का शिमाली बुहिरा अरब में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने साइंसदानों के हमरा मिसाइल का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। कामयाब तजर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का आगाज है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर नेवल यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने भी मुबारकबाद दी।
तुर्की के स्कूल में फायरिंग, 8 तलबा और एक टीचर जाँ बहक। हुकाम ने बताया 14 साल के तालिब इल्म ने 2 जमातों में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, बाद में खुदकुशी कर दी। वाक़े में 13 तलबा जख्मी हुए, 6 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर उर्दवान और तुर्क अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। कहा, कहरामान महाराष्ट्र के स्कूल पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। तुर्क बहनों और भाइयों से इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार करते हैं। ट्रंप इंतजामिया का नया आलमी मंसूबा ममालिक पर इमदाद के बजाय तिजारत की पॉलिसी कबूल करने के लिए दबाव डाला जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव डाल रही है। नए अमरीकी मंसूबे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को अमरीका फ़र्स्ट नज़रिए के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तरक्की पजीर ममालिक को इंसानी इमदाद और मुआवनत फराहम करने की पॉलिसी वाज़ेह तौर पर मुस्तरद। रिवायती इंसानी इमदाद कम करके तिजारती ताल्लुकात को तरजीह दी जाएगी। डेमोक्रेट्स के ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश फिर नाकाम। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद चौथी बार मुस्तरद। ईरान पर हमलों से पहले कांग्रेस मंजूरी की शर्त आयद करने की कोशिश नाकाम। सेनेट में करारदाद के खिलाफ 52 और हक में 47 वोट डाले गए। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत ने सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। चार दिन का ब्रेक, कराची किंग्स आज करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पर अटैक। HBL PSL 11 में विनिंग ट्रैक पर वापसी के लिए शेरों ने कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस के दौरान कराची के मैस्कॉट बादशाह और इस्लामाबाद के शेरों के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक भी हुई। कराची किंग्स ने मोहम्मद वसीम की जगह इंग्लैंड के जारे मिजाज बल्लेबाज जैसन रोए को स्क्वाड में शामिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज शेड्यूल पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन और जीत की मुतलाशी रावलपिंडी के दरमियान होगा। जो फैसला करा था पहले बॉलिंग करने का वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक नहीं था। ओके, जहाँ बात है कि 170 रन बनते तो पेशावर को बहुत प्रॉब्लम होनी थी। बैड डिसीजन है ये कोयटा का कि शामिल हुसैन को उन्होंने नंबर 5 पे भेजा। 1 से लेके 6 तक ओपनर ही है, ओपनिंग है, स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर ही नहीं है। आप देखें फिर जो फॉर्म में है उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। पेशावर का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला इतना अच्छा नहीं था। कोयटा 170 रन बना लेता तो पेशावर को मुश्किल पड़ जाती। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली कहते हैं कोयटा के शामिल हुसैन ने 2 बार 50s बनाई, उसको आपने 5वें नंबर पर भेज दिया। खराब फैसला था, इसको टॉप ऑर्डर में रखना चाहिए था। कामरान अकमल बोले कोयटा में 6 के 6 ओपनर हैं, कोई स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर नहीं। जो फॉर्म में है उसे नंबर 5 पर खिला रहे हैं। अदाकारा हिरा खान बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। और बैसाखी मेले का 7वां रोज सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंच गए। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर यात्रियों के लिए खुसूसी इंतजाम। सकाफती खेलों के फरोग के लिए आज कबड्डी का मुकाबला होगा। UK यूनाइटेड और कनाडा बल्स कबड्डी क्लब के दरमियान जोड़ पड़ेगा।